आज हम ग्राउंड जीरो पर खड़े हैं। ग्राउंड जीरो पर यानी कि कल जो बिल्डिंग ध्वस्त हुई, यानी कि कल जो इतिहास लिखा गया, अब उसका मलबा सिर्फ यहाँ पर बचा है। ये पीछे आप तस्वीरों में देख रहे होंगे वही ट्विन टावर है जिसको लेकर लगातार तमाम तस्वीरें सामने निकल के आ रही थी। भ्रष्टाचार की जो इमारत है कल ढहा दी गई और इस इमारत के बाद एक नजीर जो है वो आकांक्षा पेश कर दी गई। बिल्कुल, लेकिन इसके पीछे कौन कौन है, अब इसको लेकर एक लिस्ट सामने आई है। जो लिस्ट जारी की गई है 26 अधिकारियों की। अब उन अधिकारियों पर गाज गिरेगी। जी हाँ, सीएम योगी ने सख्ती बरती है और जो इस इमारत के पीछे लोग हैं जिन्होंने इस इमारत को खड़ा किया था, अब उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। एक लिस्ट तैयार कर ली गई है और निर्देश दे दिया है इनके खिलाफ सख्ती से निपटने का। नोएडा के सेक्टर 93 में ठीक दोपहर के 2:30 पर भ्रष्टाचार की वो इमारत जमींदोज कर दी गई, जिसे लेकर कई बड़े सवाल सालों से खड़े थे। ट्विन टावर के जमींदोज होने की तस्वीर पूरे देश ने देखी, जहां महज 9 सेकंड में ये 32 मंजिल और 29 मंजिल बिल्डिंग भरभरा कर नीचे आ गई। एक और ट्विन टावर को लेकर ब्रजेश पाठक और सपा के अनुराग भदौरिया के बीच टकराव बढ़ा, तो इस लड़ाई में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की भी एंट्री हो गई, जिन्होंने ट्विन टावर को लेकर ब्रजेश पाठक के ट्वीट को सही करार दिया और सपा की सरकार के दौरान भ्रष्टाचार के आरोपों वाली तोहमत मढ़ डाली। समाजवादी पार्टी लोगों की नजर से गिर गई है। लगातार 4 चुनाव जो जनता से सीधे चुन करके आते हार चुके हैं और इस तरह की बातें करना, ये तो नैतिकता को तार-तार करने वाली बात है। इनकी सरकार के समय ये भ्रष्टाचार की इमारत खड़ी हुई और वह इस प्रकार के बयान दे करके मुंह छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। गलती किया है तो उसको स्वीकार करो, और अगर स्वीकार करने का साहस नहीं है तो इस प्रकार की बातें करके मतलब नैतिकता को तो तार-तार मत करो। वहीं एक और केशव मौर्य ने हमला बोला तो दूसरी ओर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मामले को लेकर मैदान में आ गए, जहां पर उन्होंने कहा कि ट्विन टावर को बीजेपी सरकार के आदेश पर नहीं बल्कि कोर्ट के आदेश पर गिराया गया है। जो मंत्री या जो सरकार के लोग बोल रहे हैं उनको जाकर के सुप्रीम कोर्ट में कहना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट की वजह से ट्विन टावर टूटे हैं। ये कोई बीजेपी की सरकार ने ट्विन टावर नहीं तोड़े हैं, ये बीजेपी के लोगों को समझ में आना चाहिए। ट्विन टावर में हुए भ्रष्टाचार को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहले ही नोएडा प्राधिकरण को फटकार लगा चुका है। ये टावर पहले ही कई भ्रष्ट कर्मचारियों की नौकरी भी निगल चुका है। वहीं इसे लेकर अब जो सियासी जंग शुरू होती दिख रही है, उसे देखकर यही लगता है कि अगर बात निकली है तो अब ये दूर तलक जाएगी।